दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के पहलगांव में एक ऐसी घटना हुई कि जिसने सरकार के दावों की पोल खोलकर रख दी है और तमाम ही देशवासियों के दिलों को दहला कर रख दिया है। सरकार ये दावे कर रही थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर अमन है, चैन है और सब वापस से अब बेहतर हो चुका है, क्योंकि 370 पे सरकार ने जमकर यहाँ पर वोट लूटने का काम किया। लेकिन उस अमन चैन के बीच में एक ऐसा खूनी खेल सामने आ गया है जिसने हर किसी को चिंता करने पर मजबूर कर दिया है कि आखिरकार देश के अंदर, देश के उस हिस्से में जिसमें शांति बताई जा रही थी, क्या वाकई में वहां पर शांति है। पिछले कई सालों से वहां पर आम लोगों को गोलियां मार दी गई हैं और आम लोग जो कि वहां पर टहलने गए थे, जो कि वहां पर घूमने गए थे, जो कि पर्यटन के तौर पर अपने आप को एंजॉय करवाने के लिए वहां पर गए थे, उन लोगों को वहां पर गोली मार दी गई। और सिर्फ ऐसे ही नहीं, बल्कि नाम पूछ पूछ कर गोलियां मारी गई हैं। ये जानकारी के मुताबिक आपको बताएं कि लगभग 28 से 30 लोगों की इसमें मौत हो गई, इसमें उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। और ये इतनी बड़ी संख्या होती है कि आप खुद समझ सकते हैं कि 28-30 लोगों का मारा जाना एक साथ कितनी बड़ी घटना है। इससे पहले 2019 में भी आपने देखा था कि किस तरह से पुलवामा में यहाँ पर हमारी सेना को निशाना बनाया गया था और 40 से 45 सैनिक हमारे उसमें भी शहीद हो गए थे। लेकिन उसके बावजूद भी, इतने सालों के बावजूद भी, अगर ऐसी घटनाएं देश के अंदर घट रही हैं तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या इसके लिए जिम्मेदार नेहरू है, या फिर इसके लिए जिम्मेदार गांधी है, या फिर कौन है जो इस पूरी घटना की जिम्मेदारी लेगा? जो ये 30 मौतें हुई हैं, आखिर उनके परिवार वालों को कौन बताएगा, कौन समझाएगा? शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर थे, लेकिन एक ट्वीट कर दिया, अमित शाह से फोन पर बात कर ली, हालातों का जायजा ले रहे हैं। लेकिन सवाल तो यह है कि क्या हालातों का जायजा लेकर, क्या ट्वीट करने के बावजूद उनके परिवारों को जो है वो राहत भरी सांस मिल पाएगी, जिनके परिवार ने सब कुछ गंवा दिया हो? वहां के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम श्रीनगर निकल रहे हैं। तुरंत रिएक्शन देखिए कि किस तरह से आ रहा है। प्रधानमंत्री हो नरेंद्र मोदी, जब वो ट्वीट कर रहे हैं, पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा कर रहे हैं। तमाम नेता हैं, सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, लेकिन सब खाली संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि जिम्मेदारी इसकी कौन लेगा? जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति संवेदना व्यक्त करना एक अच्छी बात है, लेकिन आखिर ऐसी घटनाएं हो क्यों रही हैं? सवाल तो सबसे बड़ा यह है। इस जघन्य कृत्य के पीछे जो लोग हैं, कहा ये सब लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन उनमें से एक भी इंसान, एक भी आतंकवादी जो है वो पकड़ में नहीं आया है। इससे पहले तो भी उसमें आपने देखेंगे पुलवामा में जो हमला हुआ था, उसमें कितने आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई, कुछ नहीं हुआ। सिर्फ एक एयर स्ट्राइक जो है वो पाकिस्तान पर कर दी गई थी और उसमें भी कितने लोग मारे गए थे, इसका भी पता जो है वो नहीं चल पाया था। सरकार जो है जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य होने के खोखले दावों के बजाय अब जवाबदेही लेते हुए ठोस कदम उठाए, ताकि ऐसी जो बर्बरता की घटनाएं हैं वो दोबारा कभी घटने ना पाए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जो है वो कह रहे हैं कि मैं यकीन से परे सदमे में हूं। हमारे आगंतुकों यानी कि जो पर्यटक आए हुए हैं उन पर ये हमला एक घिनौना करते हैं। लेकिन सवाल बार बार एक ही लौट घूम कर आ जाता है कि क्या ये सब कह देने से, क्या जिम्मेदारी से आप भाग जाएंगे? और जिम्मेदारी अगर लेंगे तो क्या आने वाले समय में ऐसी घटनाएं रुकेंगी? ये कोई जिम्मेदारी ये लोगों को भी तो देनी होगी। लोगों को एक भरोसा तो जताना होगा कि आखिर जो है हमारा कश्मीर सुरक्षित है। खाली खोखले दावे करने से कुछ भी होने वाला नहीं है। आपको बताएं कि राहुल गांधी का भी इस पे जो है एक ट्वीट आता है कि जो लोग मारे गए हैं उनके परिवार वालों के साथ में हमारी संवेदनाएं हैं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं सवाल जो है सरकार पर दागते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि राजनीति जो है इस ऐसी घटनाओं पर भी की जा रही है। एक तरफ सरकार जो है वो कह रही है किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। विपक्ष के नेता जो हैं अगर सवाल बीजेपी पर उठा रहे हैं तो वो कह रहे हैं राजनीति नहीं की जाए। और राजनीति सरकार सत्ता पक्ष भी कर रहा है, राजनीति विपक्ष भी कर रहा है। राजनीति जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, वो भी इस पर राजनीति कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आपको ये भी बताएं कि इसमें एक नेवी का जवान भी मारा गया है, जिसकी शादी यहाँ पर 16 अप्रैल को ही हुई थी और एक हफ्ता भी
वो शादी के बाद में नहीं बिता पाया, यानी 21 अप्रैल को वो यहाँ पर हनीमून मनाने के लिए आया और 22 अप्रैल को इस घटना में मारा जाता है। अब उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? यहाँ पे देखिए, सिविलियन तो मारे गए, लेकिन खुद एक नेवी का अफसर, और जो 7 दिन पहले जो उसकी बीवी ने, उसकी जो वाइफ ने 7 जन्मों के सपने लिए थे, 7 जन्मों के सपने पिरोए थे कि 7 जन्मों तक साथ रहेंगे, लेकिन 7 दिन भी वो साथ में नहीं रह पाए। आखिर कौन उसके परिवार वालों को बताएगा? खाली आपका ट्वीट कर देने से ये देश नहीं चलने वाला। खाली आपका ट्वीट कर देने से जो है ये हमले अब तक तो रुके नहीं हैं, लेकिन ये हमले कुछ करने से रुकेंगे, ट्वीट करने से तो कम से कम नहीं रुकेंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ कि सरकार कम से कम अब तो इस पर जाग जाए। 2019 में जो हमला हुआ वो बीत गया, लेकिन ये ताज़ा हमला 2025 में सरकार की नाकामियों का एक पुलिंदा खोल रहा है कि सरकार ने खोखले वादे किए, सरकार ने जो है लोगों को ठगा है, लोगों से खोखले वादे करके सिर्फ वोट की राजनीति जो है वो देश भर में बीजेपी ने कराने का काम किया है। ये डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है आतंकियों की तरफ से। और हम आप तो छोड़िए, जो घूमने कश्मीर आते हैं जरा उनसे पूछिए, दूसरे भाई बहनों को। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि नाम पूछ कर यहाँ पर लोगों को मारा गया है। क्या हमारे देश में अब सिर्फ यही होना रह गया है? और इस पर जो सांसद हैं बीजेपी के, वो क्या कहते हैं? वो सीधे सीधे इसको हिंदू मुस्लिम का एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि हमारे देश में 26 से 29 तक जो मौलिक अधिकार हैं वो सारे के सारे अनुच्छेद हटा देने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का बंटवारा जब हो गया था तो मुसलमानों को पाकिस्तान जाना चाहिए और सारे हिंदुओं के लिए देश होना चाहिए। यानी अभी पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर हमला करते हुए दिखाई दिए, और उसके बाद में अब जो उनके बयान आ रहे हैं, साफ साफ ये दिखाई दे रहा कि तुष्टीकरण की राजनीति किस तरह से बीजेपी देश के अंदर कर रही है, और उस तुष्टीकरण का खामियाजा किस तरह से देश के नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। मंचों से खड़े होकर कह देना बहुत आसान है, हिंदू मुस्लिम के भाषण दे देना बहुत आसान है, लेकिन बात तो तब है जब वो जमीनी स्तर पर खोखले ना हो, बल्कि मजबूती के साथ में सही हो। ऐसे में अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो सऊदी अरब से खाली ट्वीट भर तो कर दिया, लेकिन अमित शाह जो है कश्मीर पहुंच भी गए, लेकिन अब तक कितने लोग पकड़े गए? ये सवाल कौन करेगा? ये सवाल हम करेंगे, और ये सवाल सरकार को इस सवाल का जवाब देना होगा। और अगर सरकार इस सवाल का जवाब नहीं देती तो मैं कहना चाहता हूं कि अब ऐसी सरकारों को अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा पहले भी आतंकवादी हमले हुआ करते थे, लेकिन किस कदर जो खोखले वादे किए गए कि 370 के बाद में आतंकवादी हमले खत्म हो जाएंगे, लेकिन आप उठा करके देख लीजिए 2019 के बाद में हर साल लगभग 150 से 200 लोग हर साल अभी भी जम्मू कश्मीर के अंदर मारे जाते हैं, और कहते हैं कि कोई आतंकवादी हमला नहीं हुआ, सुरक्षा व्यवस्था पहले से अच्छी कर दी गई है। कम से कम अगर आप सुरक्षा व्यवस्थाओं को अच्छा भी नहीं कर सकते तो कम से कम लोगों को तो आगाह कर दें। कहाँ गया हमारा इंटेलिजेंस? कहाँ गई हमारी खुफिया एजेंसियां? आखिर कैसे वो इतनी बड़ी आतंकी घटना की जो है वजह नहीं पता कर पाई? और आतंकी कहाँ से आए थे? आने से पहले उन्होंने जाने का भी इंतजाम कर रखा था, क्योंकि 2 घंटे बाद जब वहां पर सुरक्षा की तैनाती की गई, तमाम फोर्स वहां पर तैनात की गई, तो वहां पर एक भी आतंकी जो है वो पकड़ा नहीं गया। लेकिन सवाल यह है, क्योंकि इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने ले ली है, लेकिन क्या कोई आतंकवादी पकड़ा जाएगा, या फिर एक पॉलिटिकल स्टंट की तरह ही यहाँ पर वार पलटवार का दौर जो है बीजेपी कांग्रेस बीजेपी तमाम राजनीतिक दलों के बीच में होता रहेगा? अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि जो 2019 में एक एयर स्ट्राइक पाकिस्तान पर की गई थी, क्या एक बार फिर से एयर स्ट्राइक की जाएगी? क्या फिर से यहाँ पर कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी? और जो कहा गया था कि 1 सर के बदले हम 10 सर लेकर के आएंगे, क्या यहाँ पर जो 30 लोग मारे गए हैं, क्या इसमें जवाब में कोई कार्रवाई पाकिस्तान पर की जाएगी, या फिर एक खोखले दावों और वादों की तरह सिर्फ सियासत की रोटियां सेकने का काम ही हमारे देश में जैसे चलता आया है वो ही चलता रहेगा? और इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? क्योंकि बीजेपी हर चीज की जिम्मेदारी या तो गांधी पर डाल देती है या फिर नेहरू पर डाल देती है, लेकिन अब तो कम से कम 11 सालों से देश के अंदर बीजेपी की सरकार है, तो क्या मोदी और शाह इसकी जिम्मेदारी लेंगे या फिर नहीं? इस खबर में, इस प्रोग्राम में इतना ही। फिलहाल आप इस पर क्या कहना है आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और हमें दीजिए इजाजत।